आयशा ने राहुल का हाथ पकड़कर कहा, राहुल अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैं जानती हूं तुम्हें लेखा की फिक्र थी, लेकिन अभी तुमने खुद सुना मेरे उस साथी ने क्या कहा, इसलिए अब हमें यहां से निकल जाना चाहिए। आयशा ने अपने हाथों से राहुल के आंसू पोंछे और कहा, चलो अब निकलते हैं यहां से। राहुल और आयशा जहाज की तरफ निकल गए। चेस खेलते हुए मशीन मैन ने अपने साथियों से कहा, मैंने उन लोगों से झूठ कहा। स्नेक मैन ने उससे पूछा, लेकिन क्यों? मशीन मैन ने कहा, वो लड़की एकदम ठीक है और सही सलामत है, लेकिन अगर वो लड़की राहुल की जिंदगी में वापस आ गई तो फिर हमारी लीडर आयशा को बहुत सी तकलीफ और दुख झेलना पड़ेगा। इसलिए मैंने उनसे झूठ बोलना ही सही समझा। स्नेक मैन ने कहा, ठीक है, तुमने जो किया अच्छे के लिए किया। चलो अब अपनी चाल चलो। वो लोग फिर से अपना खेल खेलने लगे। आयशा और राहुल कराची पोर्ट पहुंच चुके थे, जहां पर दो जहाज खड़े हुए थे। आयशा ने फुसफुसाकर राहुल से कहा, ये वही दो जहाज हैं जिनके बारे में अल्ताफ ने हमें बताया था। इनमें से एक इंडिया जाएगा और एक इजिप्ट। आयशा ने वहीं एक आदमी से पूछा, भाई साहब, इनमें से इंडिया जाने वाला जहाज कौन सा है? आदमी ने कहा, वो जो लेफ्ट साइड पे खड़ा हुआ है। इतना बोलकर वो आदमी वहां से निकल गया। आयशा ने राहुल से कहा, चलो अब जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो, बस मुझे एक बार अपनी शक्तियों का प्रयोग करके यहाँ से उड़कर जहाज तक जाना है। उसके बाद कुछ ही देर में हम यहाँ की आर्मी से बहुत दूर होंगे। लेकिन राहुल ने आयशा का हाथ नहीं पकड़ा। आयशा ने उससे पूछा, क्या हुआ राहुल? राहुल ने कहा, नहीं, मैं लेखा को लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकता। राहुल की इस बात से अब आयशा परेशान हो चुकी थी। उसने कहा, आर यू क्रेजी? अभी कुछ देर पहले ही मैंने उस आदमी से पता किया, तो तुमने खुद सुना उसने क्या कहा। लेखा अब जिंदा नहीं है। चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। राहुल ने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस आदमी ने गलत देखा हो। आयशा ने कहा, वो इस चीज में बिल्कुल परफेक्ट है, वो हमेशा सही बताता है। उसी ने मुझे तुम्हारी लोकेशन भी दी थी। इसलिए अब लेखा के ख्याल से बाहर आओ और जहाज में चलो। थोड़ा दिमाग से सोचो, अपने चारों तरफ देखो, आर्मी का पहरा हमारे साथ चल रहा है, वो लोग कभी भी हम लोगों को ढूंढ सकते हैं। राहुल ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आयशा ने कहा, देखो राहुल, अब तो मैं और नहीं रुकने वाली हूँ। मैं तो जा रही हूँ जहाज की तरफ। तुम आ रहे हो मेरे साथ या नहीं? राहुल ने कहा, तुम जाओ, मुझे लेखा मिलेगी तो मैं उसके साथ आ जाऊंगा, भले ही मुझे उसकी डेड बॉडी क्यों ना मिले। लेकिन मुझे अपना ये फर्ज निभाना ही होगा। इतना बोलकर राहुल वापस वहां से शहर की तरफ जाने लगा। आयशा चिल्लाती रही, राहुल, राहुल रुको। लेकिन राहुल ने उसकी एक बात नहीं सुनी। आयशा निराश होकर जहाज की तरफ मुड़ गई। वो सोच रही थी, मैंने राहुल के लिए इतनी तकलीफें झेली, मौत के मुंह से दो देशों को पार करके वापस आई, लेकिन उसे तो उस लड़की की फिक्र है। मेरी फीलिंग्स की उसके दिल में कोई जगह ही नहीं है। मेरा उसके साथ एक खुशहाल घर बसाने का जो सपना था, उसे जैसे किसी की नजर लग गई। ये सब सोचती हुई आयशा धीरे धीरे जहाज की तरफ चले जा रही थी। राहुल आर्मी वालों से बचते बचाते हुए लेखा लेखा करके दौड़े जा रहा था। वो उसे यहाँ वहां ढूंढ रहा था, लेकिन लेखा उसे नहीं मिल रही थी। तभी राहुल एक सुनसान गली में पहुंचा। उसने सुना कि जू जू की आवाज करते हुए कोई चीज उसका पीछा कर रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक ड्रोन उसके सामने आकर उड़ने लगा। राहुल उसे देखकर समझ गया ये एक आर्मी ड्रोन है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। राहुल वहां से भागने लगा, लेकिन वो ड्रोन भी उसके साथ साथ उसका पीछा करने लगा था। लेकिन कुछ आगे जाकर राहुल ड्रोन के सामने रुक गया और उसकी तरफ गौर से देखने लगा। उसके रुकते ही ड्रोन भी रुक गया। क्या राहुल को लेखा मिलेगी, या वो ड्रोन जो राहुल का पीछा कर रहा था उससे आर्मी उस तक पहुंच जाएगी? राहुल आगे क्या करेगा,
जानने के लिए सुनिए नरक दूत का अगला एपिसोड।